Hello guys, how are you? I am very happy that with your support my this YouTube channel is growing every day. Today I teach you this poem, Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne, one of the greatest poets of English literature. And John Donne is my favorite poet. This poem is composed for love. Means John Donne was well known as a poet of love. बहुत सारी कविताएं लिखी इन्होंने और लव पे लिखा. यह जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, यह पहला पोयम है बिहार बोर्ड के 12th क्लास में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. और ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ये इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे स्टूडेंट्स, उनको भी ये चैप्टर पढ़ना है. एमए के स्टूडेंट्स को भी, जो इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, उनको भी ये चैप्टर पढ़ना है. आइए, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा पोयम है. देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ है. इसको समझिए. इस पूरे पोयम में पोएट ने क्या कहा है, क्या है, किसके बारे में यह पूरा पोयम है, आइए समझते हैं. जॉन डन ने इसमें लिखा है. सो देखिए, एक्चुअली जॉन डन अपनी प्रेमिका को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहते थे. ये जब बैकग्राउंड जो है इस पूरे कविता का, वो समझिए. पहले ये समझना जरूरी है. पोएट की प्रेमिका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है, और वो उसको छोड़कर कभी दूर नहीं जाना चाहते. लेकिन चूंकि मौत सत्य है और पोएट को यह आभास है कि एक दिन आएगा जब हमें मरना होगा, यह मौत सत्य है. तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रेमिका भी मेरे बिना नहीं जी पाएगी, और यह गलत है. हम दोनों के बीच एक ऐसा हैबिट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, कि अगर हम कोई दोनों में से एक नहीं भी रहे तो हमारी अनुपस्थिति में दूसरा जिंदा रहे कम से कम. तो देखिए, इसीलिए पोएट अपनी प्रेमिका से थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी प्रेमिका को यह अभ्यास हो जाए कि वो अपने प्रेमी के बिना भी रह ले. यही पूरा इस पोयम का बैकग्राउंड है. आइए समझते हैं क्या लिख रहे हैं. लिखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमिका मधुरतम है. मधुरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सबसे मधुर है. मैं उसे छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा. फॉर वेरिंगनेस ऑफ थी नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी. देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, क्या फिलॉसफी है. देखिए कितना अच्छा लिखा है इन्होंने. लिख रहे हैं कि फॉर विरिंगनेस ऑफ थी नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी. अपनी प्रेमिका को वो समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, और अगर मैं अभी जा भी रहा हूं तो यह कभी मत सोचना कि मैं तुमसे ऊब गया हूं. विरिंगनेस, मैं ऊब गया हूं, ऐसा नहीं है. और नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी, और पूरी दुनिया में जितना तुम मेरे लिए फिट हो, तुम मेरे लिए अच्छी हो, उतनी अच्छी कोई प्रेमिका मुझे दुनिया में फिर कभी मिलेगी, ऐसी भी मुझे कोई आशा नहीं है. फॉर विरिंगनेस ऑफ थी नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी. कहते हैं मुझे ऐसी आशा भी नहीं है, ऐसा होप भी नहीं है कि पूरी दुनिया में मुझे तुम्हारी जैसी कोई फीटर लव मिलेगी. और मैं तुमसे उब भी नहीं गया हूं, मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं. अ फीटर लव फॉर, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट. लेकिन चूंकि मुझे एक समय मरना होगा, चूंकि मौत सत्य है, मुझे एक समय मरना होगा. इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फाइंड डेथ टू डाई. कह रही, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम कैसे रहोगी, फिर तुम जस्ट तुम्हारा मजाक बन जाएगा, फिर तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह हैबिट है ही नहीं, तुम मेरे से अलग कभी रह ही नहीं हो. इसीलिए तुम्हें यह अभ्यास कर लेना चाहिए, मैं इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूं. देखिए क्या लिख रहे हैं. अब उनकी प्रेमिका रो रही है, वो दूर जाने से घबरा रही हैं
कि नहीं तुम दूर मत जाओ, क्योंकि आज तक भी दूर वो रही नहीं है। अब देखिए उन्हें समझा रहे हैं वो। इस आप देख सकते हैं इसमें जो फिगर है यहां देखिए, इनकी प्रेमिका नीचे बैठकर उनको पकड़ी है ऐसे उनका हाथ और कह रही है मत जाओ दूर। कैसे समझा रहे हैं देखिए, कितनी अच्छी बात है। देखिए क्या लिखते हैं कि ईस्टर नाइट द सन विंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे। कह रहे जिस तरह से कल की रात सूरज हम लोगों से दूर चले गए थे। कल की रात, ईस्टर नाइट, बीती हुई रात को हम लोगों ने देखा कि सूरज हम लोगों से दूर चले गए थे। एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन आज वो हम लोगों के बीच है। कल सूरज हम लोगों से दूर चले गए थे, लेकिन आज वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। ही हैड नो डिजायर नोर सेंस, जबकि सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो बस एक रूटीन वर्क करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, या उनकी कोई प्रेमिका उनका इंतजार नहीं कर रही है, उनका कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है। नोर हाफ सो सॉर्ट अवे, वो विश्वास दिला रहे हैं अपने प्रेमिका को। कह रहे हैं कि ईस्टर नाइट द सन विंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। जिस तरह से कल सूरज हम लोगों से दूर चले गए थे और आज फिर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जबकि ही हैथ नो डिजायर, उनके पास कोई सेंस नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी, प्रिय तुम डरो मत, मैं उनसे भी हाफ जर्नी करके, जैसे मानो कि जितना देर उनको लगा सूरज को हम लोगों से दूर होने में और हम लोग सो गए और सूरज फिर हम लोगों के बीच उपस्थित हो गए, उनसे भी आधे समय में मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं, और इसलिए दूर जा रहा हूं कि तुम अभ्यास कर लो कि हमारे बिना भी तुम जिंदा रह सको, क्योंकि मौत सत्य है। आइए लिखते हैं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पॉर देन ही। कितना विश्वास दिला रहे हैं अपनी प्रेमिका को। कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो प्रिय, सूर्य से भी तेज गति में मैं अपनी यात्रा पूर्ण करूंगा, और मैं और भी पंख वगैरह लगा लूंगा, जो भी हो सकता है जल्दी से जल्दी लौटने की विधि मैं उसको करूंगा, और जल्दी से जल्दी मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अब देखिए फिर भी वो नहीं मान रही हैं, फिर भी उनकी प्रेमिका नहीं चाहती है कि वो उनसे दूर जाए, इतने देर के लिए भी, चंद समय के लिए भी वो दूर नहीं जाने देना चाहती हैं। तब वो कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैन नॉट एड अनदर आवर। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैन नॉट एड अनदर आवर। मनुष्य कितना कमजोर है, कितना फीबल है। जब अच्छा समय आता है तो वो लंबे समय तक जीना चाहता है अच्छे समय में, लेकिन अगर थोड़ा भी कोई कष्ट हुआ, थोड़ा भी समय खराब हुआ, तो वो अधिक ऐड नहीं कर पाता, वो ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता। इसीलिए एक हिंदी की कविता है कि जीवन कितना अति लघु क्षण, जीवन कितना अति लघु क्षण, जब पल भर का है मिलना, फिर सूख धूल में मिलना, फिर क्यों चटकिले सुमन रंग, जीवन कितना अति लघु क्षण। जब पल भर का है मिलना, फिर सूख धूल में मिलना, फिर क्यों चटकिले सुमन रंग, जीवन कितना अति लघु क्षण। सुख चपलासा दुख घन में, सुख चपलासा दुख घन में, चीर विरह नवीन मिलन में। जब पल भर का है मिलना, फिर सूख धूल में मिलना, फिर क्यों चटकिले सुमन रंग, जीवन कितना अति लघु क्षण, जीवन कितना अति लघु क्षण। पोएट कह रहे हम लोग अच्छे समय को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, और ये समय रहता और ये समय रहता, और हम लोग उसको खूब अच्छे से जीते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी खराब समय आता है, हम उसको थोड़ा भी ऐड नहीं कर पाते, थोड़ा देर नहीं रह पाते। अपनी प्रेमिका को वो समझा रहे हैं कि कमजोर मत बनो, थोड़ा बोल्ड हो जाओ, मैं तो तुरंत जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। कह रहे हैं, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैक चांसेस। लिखते हैं, देखिए, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ आवर टू एडवांस। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा चांस दो,
थोड़ी सी मजबूत बनने के लिए थोड़ा चांस दो, मैं इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूं। और तुम जब थोड़ी मजबूत हो जाओगी, मैं फिर से हम लोग दोनों मजबूती के साथ एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें टीच करने के लिए, ये आर्ट एंड लेंथ कि किस तरह से दूर रह के भी हम लोग को जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा हमसे दूर रहकर, ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। कह रहे हैं वेन तो शायद नॉट वाइंड बट साइट माई सोल अवे। कितनी सी बात करें, कह रहे हैं मैं शारीरिक रूप से तुमसे दूर जा रहा हूं, मेरी आत्मा, मेरा शौल तो तुम्हारे ही पास है। तुम्हारे बिना मैं तो रह ही नहीं सकता, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, तुमको छोड़कर मैं दूर नहीं जा सकता। देखिए, एक प्रेमी एक प्रेमिका को समझा रहा है। एक हिंदी की कविता मुझे याद आ रही है, दोहा याद आ रहा है कि कहा कुसुम कह कौमुदी कितिक आरसी ज्योति। कहा कुसुम कह कौमुदी कितिक आरसी ज्योति, कि आंखें उजराई लखें, कि आंखें उजरी होती। कितनी अच्छी कविता है। कोई भी दुनिया की कोई भी चमकीली चीज कहां उतना चमकीला होता है, कहां कुमुद कह कौमुदी कितिक आरसी ज्योति, कि आंखें उजराई लखें, कि आंखें उजरी होती। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के आंखों में जो उजलापन देखता है, जो चमक देखता है, वो कहीं वो नहीं देख पाता। कोई भी ऐसा कुमुद, कोई भी ऐसा फूल, कोई भी चीज, कोई भी चटकिला चीज वैसा नहीं रहता, वैसा नहीं दिखता। त्यों त्यों प्यासे ई रहत ज्यों ज्यों पिवत अघाई। त्यों त्यों प्यासे ई रहत ज्यों ज्यों पिवत अघाई, सगुन सलोने रूप की जून चक तृषा बुझाई। कितना भी पिया जाए, प्यास बनी रहती है, प्यास बढ़ जाती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों में जितना देखता है, उसे और देखने को जी चाहता है। यह प्यास है, यह तड़प है। आइए देखिए, पोएट कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी आत्मा तुम्हारे पास है। मैं शारीरिक रूप से तुमसे दूर जा रहा हूं, आत्मीय रूप से तुमसे दूर मैं हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं माई लाइफ ब्लड डोथ डीके आई कैन नॉट बी दैट दोस्ट लवेस्ट मी एज तो सेस्ट, इफ इन तीन माई लाइफ टू वेस्ट तो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कह तुम्हारे बिना अगर हम आर्ट नहीं सीखेंगे, यह चीज नहीं सीखेंगे कि हम लोग एक दूसरे से दूर रह के भी जिंदा रह सकें, तो यह लाइफ बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसे हमें सीखना है, और हम तुम्हारे बिना ऐसे भी दूर नहीं रह पाएंगे। तुमसे दूर होने पर हमारी जो जीवन है, हमारा जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो बिल्कुल वेस्ट है। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कहते हैं लेट नॉट द डिवाइंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, destiny take the part and may the fears fill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never be parted। लास्ट का ये जो दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहे हैं देखिए, पोएट कह रहे हैं कि एंड मे दी फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर। कह रहे तुम अपने अंदर डर को निकालो, अपने अंदर से डर को बाहर करो, यह मानो उतने ही देर के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं जिस तरह से, समझना, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। जिस तरह हम लोग एक साथ सोए हैं और कभी करवटें हम बदल लेते हैं, फिर से कुछ देर के बाद करवट हम इधर कर लेते हैं, तो जितनी देर हम करवट को बदल लेते हैं उतने ही देर की जुदाई है। बस मैं तुरंत गया तुरंत आया, सूर्य से भी तेज अपनी यात्रा को करके मैं वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो प्रिय। कह रहे हैं ऐसे मानो जैसे हम लोग एक साथ ही सोए हैं, बस करवटें हमने बदल ली हैं, बस उतने देर की जुदाई है। बस लिख रहे हैं लास्ट का देखिए, कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। जो लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और अगर अपने वादे को याद रखें तो वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। इस तरह से आपने यह पहला पोयम पढ़ा। यह बिहार बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पहला पोयम था। ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए यह शायद चौथा पोयम है, मैं उनको पढ़ाया हूं। और इस तरह से आप
मैं आपको एक एक पोएम्स का वीडियो अच्छे से समझाकर बताऊंगा और उसका मैं समरी भी आपको लिखवाऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। और कमेंट भी करें कैसा लग रहा है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।